हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी राजस्थान। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग राजस्थान के जिलेवार वन्य जीव शुभंकर देखने वाले हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज चल रही है, सिलेक्शन वाली सीरीज। सो स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान के शुभंकर, हर जिले का एक शुभंकर है। जो जीव है हमारा वन्य जीव, वह हर जिले का एक शुभंकर है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है जलपीपी, मरु लोमड़ी, खरमोर और सारस। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खरमोर है वो अजमेर जिले का शुभंकर है। कैसा दिखता है खरमोर? तो इस तरीके का दिखता है। अगर आप अजमेर आएंगे, कभी अजमेर विजिट करते हैं, तो अजमेर में चौपाटी पर खरमोर बना हुआ है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामर किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? बारा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, अलवर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अलवर है वो अलवर का शुभंकर क्या है? सांभर है। अब ये कैसा दिखता है? ये इस तरीके का दिखता है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। बांसवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर है जलपीपी, सांभर, मरु लोमड़ी और सुखिब। सो स्टूडेंट, क्या आंसर हो जाएगा इसका? जलपीपी जो है वो बांसवाड़ा जिले का शुभंकर है। अब जलपीपी कैसा दिखाई देता है? तो जलपीपी कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। मगर किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? बारा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, अलवर। सो 12 जिले का मगर क्या है? एक वन्य जीव शुभंकर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, तो मगर इस तरीके का दिखता है। बाड़मेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है जलपीपी, सांभर, मरु लोमड़ी और सुखिब। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरु लोमड़ी। इस तरीके की दिखती है मरु लोमड़ी कुछ। भरतपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर है जलपीपी, सारस, खरमोर और मरु लोमड़ी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज बहुत इजी क्वेश्चंस है, बिकॉज इन्हें मैं टिपिकल कर भी नहीं सकती, बिकॉज बहुत इजी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 100% आपका अभी एलडीसी का एग्जाम है, आपका हाई कोर्ट का, और आगे आपके बहुत सारे एग्जाम है, सीईटी में भी आपके काम आने वाला है। तो क्या हो जाएगा? भरतपुर जिले का सारस वन्य जीव शुभंकर है। ओके स्टूडेंट, सारस इस तरीके का दिखाई देता है। भीलवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर है जलपीपी, मोर, मरु लोमड़ी और खरमोर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मोर है वो क्या है? भीलवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर। अब मोर को तो आपने सबने ही देखा है, तो आपको पता ही होगा किस तरीके का होता है। ये है हमारा मोर। आप लोगों को पता है अजमेर का क्या है? खरमोर है, और भीलवाड़ा का है मोर। भट्ट तीतर किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? बीकानेर, भीलवाड़ा, बाड़मेर और अलवर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बीकानेर है वहां का है भट्ट तीतर। अब ये किस तरीके का दिखता है? तो ये दिखता है इस तरीके का। ये क्या है? एक पक्षी है। बूंदी जिले का वन्य जीव शुभंकर है मरु लोमड़ी, सांभर, जलपीपी या सुखिब। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सुखिब है वो बूंदी जिले का क्या है? एक वन्य जीव शुभंकर है। सॉरी स्टूडेंट, ये आप कहीं इसे आंसर ना समझ ले, इसलिए मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। बढ़ते हैं अब आगे। सो बूंदी जिले का सुखिब है। जो सुखिब इस तरीके का दिखाई देता है। चित्तौड़गढ़ जिले का वन्य जीव शुभंकर है कुर्जा, घड़ियाल, चौसिंगा और जलपीपी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। च से चित्तौड़गढ़ और च से चौसिंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चौसिंगा कैसा दिखता है? इस तरीके का दिखाई देता है आपका चौसिंगा, 4 सींग वाला। 4 से ज्यादा, ये एक देखिए 1 2 3 4 5, 4 सींग आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये चौसिंगा है। जालौर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? भालू, सांभर, जलपीपी और घड़ियाल। सो भालू क्या है? हमारे जालौर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। तो अब आगे भालू इस तरीके का दिखाई देता है। गागरोन तोता किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़ और अलवर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो झालावाड़ है वहां का गागरोनी तोता फेमस है, तो झालावाड़ का वन्यजीव शुभंकर है।
तो इस तरीके का दिखाई देता है कुछ ये, जो कि वन्य जीव शुभंकर का नाम क्या है? कुर्जा, घड़ियाल, चौसिंगा और जलपीपी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कुर्जा है वो जोधपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। अभी किस तरीके का दिखाई देता है? तो ऐसा दिखाई देता है। करौली जिले का वन्य जीव शुभंकर भालू, सांभर, जलपीपी और घड़ियाल। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो घड़ियाल है वो करौली जिले का वन्य जीव शुभंकर है। घड़ियाल ऐसा दिखाई देता है, कुछ मगरमच्छ टाइप, लेकिन इसका जो फेस है वो बहुत लंबा होता है, इसका जो मुंह होता है। ऊद बिलाव किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? बारां, कोटा, बाड़मेर और अलवर। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोटा है वहां का क्या है? ऊद बिलाव है। तो इस तरीके का दिखाई देता है कुछ ऊद बिलाव। राजहंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? नागौर, अलवर, बाड़मेर और भीलवाड़ा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नागौर है, नागौर का क्या है? राजहंस है। पाली जिले का वन्य जीव शुभंकर है? भालू, सांभर, तेंदुआ और घड़ियाल। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेंदुआ। तो तेंदुआ कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। राजसमंद जिले का वन्य जीव शुभंकर है? भेड़िया, सांभर, तेंदुआ और भालू। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भेड़िया है वो राजसमंद जिले का वन्य जीव शुभंकर है। इस तरीके का दिखाई देता है भेड़िया। उड़न गिलहरी किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? पाली, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। अब आपको बताना होगा उड़न गिलहरी कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। सो प्रतापगढ़ इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आपको ये बताना है कि उड़न गिलहरी कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ जिले का वन्य जीव शुभंकर है। आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि उड़न गिलहरी कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। इस तरीके की होती है उड़न गिलहरी। बाघ किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? ये तो सबको ही पता होगा। सवाई माधोपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवाई माधोपुर। इसे क्या कहा जाता है? टाइगर सिटी भी कहते हैं। तो टाइगर इस तरीके का दिखाई देता है। चूरू जिले का वन्य जीव शुभंकर तेंदुआ, काला हिरण, भेड़िया और भालू। सो काला हिरण क्या है? चूरू जिले का वन्य जीव शुभंकर है। इस तरीके का दिखाई देता है कुछ काला हिरण। दौसा जिले का वन्य जीव शुभंकर है? जलपीपी, सांभर, मरु लोमड़ी और खरगोश। प्यारा सा दिखने वाला खरगोश क्या है? दौसा जिले का वन्य जीव शुभंकर है। क्यूट है ना। पंचीड़ा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और धौलपुर। इसे पंचीरा भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो धौलपुर जिले का क्या है? ये वन्य जीव शुभंकर है। जंगली धोक किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? धौलपुर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर और राजसमंद। सो डूंगरपुर का क्या है? जंगली धोक आपका वन्य जीव शुभंकर है। इस तरह का दिखाई देता है कुछ। हनुमानगढ़ जिले का वन्य जीव शुभंकर है? छोटा किलकिल, काला हिरण, भेड़िया और भालू। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो छोटा किलकिल है वो कहाँ का है? हनुमानगढ़ का है। ये इस तरीके का दिखाई देता है बर्ड टाइप। जैसलमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर कुरंजा, गोडावन, चौसिंगा और जलपीपी। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोडावन। अब गोडावन से रिलेटेड आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है गोडावन क्या है हमारे राज्य का। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। कैसा दिखाई देता है? इस तरीके का दिखाई देता है गोडावन। काला तीतर किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? नागौर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और अलवर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झुंझुनू। इस तरह काला तीतर दिखाई देता है। चिंकारा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? धौलपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर और राजसमंद। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंकारा हमारा गंगानगर का वन्य जीव शुभंकर है। इस तरह का दिखाई देता है चिंकारा। सीकर जिले का वन्य जीव शुभंकर है? शाहीन, सुखी, मरु लोमड़ी और सांभर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शाहीन।
ऐसा दिखाई देता है शाहीन। सिरोही जिले का वन्य जीव शुभंकर शाहीन, सांभर, जंगली मुर्गी और सुखिब। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंगली मुर्गी सिरोही जिले का क्या है, वन्य जीव शुभंकर है। ऐसा दिखाई देता है जंगली मुर्गी। हंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और राजसमंद। सो टोंक जिले का क्या है, हंस वन्य जीव शुभंकर है। राजहंस कौन से जिले का है, कमेंट बॉक्स में बताना है। बिज्जू किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो उदयपुर का क्या है, बिज्जू हो जाएगा। बिज्जू कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। जयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर शाहीन, चीतल, चिंकारा और जंगली मुर्गी। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चीतल। चीतल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सिर पर बांधने टाइप के मिक्स क्वेश्चंस आ गए हैं आभूषण से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आगे। आप कुछ आपका एक जनरल टेस्ट भी हो जाएगा और देख लेते हैं कुछ नए क्वेश्चन। सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं, सिर रत्न, चूड़ा रत्न, अनोखा रत्न और अनमोल रत्न। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, चूड़ा रत्न। जमेला आभूषण कहाँ पहना जाता है, नाक में, कान में, कमर में और पैर में। सो कान में पहना जाता है जेला, जमेला। ओके स्टूडेंट। 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराजा थे जय नारायण व्यास, गोविंद गिरी, दामोदर दास राठी और राम सिंह द्वितीय। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोटा के महाराजा थे वो थे राम सिंह द्वितीय। अलाउद्दीन खिलजी के समय के आक्रमण के समय जालौर का शासक था कानड़ देव, रतन सिंह, मालदेव और हजारी सिंह। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कानड़ देव। बीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, त्योहार, तलाक, विवाह और पुत्र जन्म। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तलाक। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि की माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषि कर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। बूंदी की चित्रकारी शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उम्मेद सिंह के काल में क्या थी, बूंदी की चित्रकारी बहुत चरम पर थी, मतलब विकास हुआ है। सो स्टूडेंट, ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। एंड ऑलवेज स्माइल। खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। आपके लिए और भी नए नए वीडियोस लाऊंगी मैं। So thank you so much students for watching this video. Thank you.